हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और आपके यहाँ गर्मी कैसी है? हमारे दिल्ली में तो बहुत ही तेज़ गर्मी हो चुकी है। यहाँ पर तो हम लोग गर्मी से परेशान हो गए हैं और लगातार पिछले कुछ दिनों से लगातार एसी चल रहा है। इस महीने लगता है एसी का बहुत ही तगड़ा बिल आने वाला है हमारा। और मैं अभी अपने घर पर बैठा हूँ और खाना पीना अभी हम बनाने वाले हैं थोड़ी देर में। अभी बना नहीं है खाना, क्योंकि अभी तो आए हैं थोड़ी देर पहले, तो थोड़ी देर बाद ही खाना बनेगा। और आज हमारे घर में मेहमान आए हैं, यानी कि इस चैनल की जो मालिक है सोनम, सोनम ब्लॉग्स। तो हमारे घर में सोनम आई है। वो अपने ससुराल से सीधा दिल्ली हमारे घर पे आई है, कोई ज़रूरी काम से आई है। वो काम भी हम आपको जल्दी बताएंगे। तो सोनम आई हुई है और जब सोनम घर पे आ गई है तो हमें बहुत ही अच्छा लगने लगा। और अब हमें खाना भी बना बनाया मिल जाता है, कपड़े भी धुले धुलाए मिल जाते हैं, घर भी साफ़ सफाई भी रखा जाता है, झाड़ू पोछा भी लगाया जाता है। तो काफ़ी चीज़ों को हमारे लिए सहूलियत हो गई है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी मैं अपने गांव में हूँ और गांव में पूरी फैमिली जिस तरह से रहती है उस तरह से ठीक बिल्कुल वैसे महसूस हो रहा है। तो क्या तुम मिलना चाहोगे सोनम से? चलो मिलवाता हूँ तुम्हें सोनम से। हेलो दोस्तों, नमस्ते। और आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, जो ये मेरा चैनल है, जो मेरे चाचा जी चला रहे हैं, चाचा जी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इन्होंने आज मैं इनके यहाँ आई हूँ दिल्ली, और ये मेरे आने से यहाँ बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये मेरा भाई और मेरे चाचा जी रहते हैं, दोनों लोग रहते हैं। इन दोनों का मन नहीं लगता, कमरा बंद मिलता है, खुला नहीं रहता है। तो जब से मैं दिल्ली आई हूँ, मैं आई हूँ कल, और मैं किस लिए आई हूँ और क्यों आई हूँ ये मैं आपको अभी बताती हूँ। तो मेरी थोड़ी गांव में तबीयत ख़राब हो रही थी, और तबीयत मेरी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहुत दिखाया, डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टरनी को भी दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भी दिखाया। पर मुझे किसी ने यह नहीं बताया कि तुम मतलब इस चीज़ का इलाज ऐसे करो या ऐसे करो, टेस्ट वगैरह कराओ, तो ऐसे कुछ नहीं बोला। तो मेरी बुआ भी दिल्ली में रहती है और मेरे चाचा भी, मेरे भाई। तो इन्होंने मेरे ससुराल वालों से बात करी है कि आप इसको दिल्ली भेज दो। तो उन्होंने एक ही बार के कहने से इनको, मुझे और मेरे पति को दिल्ली भेज दिया है, जिसकी वजह से उनका काम आ गया था। वो चले गए हैं अपने काम पे, और मैं अपने चाचा जी और बुआ और अपने भाइयों के पास हूँ। तो इधर मेरा आने के बाद इन्होंने मेरा टेस्ट कराए हैं, जो गांव के टेस्ट मतलब चेकअप थे, टेस्ट वगैरह थे, वो यहाँ के डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने दोबारा कराए हैं। तो मैं आई थी परसों और कल मेरा टेस्ट हुआ है, इसलिए मैं आपको जल्दी से मिल नहीं पाई। तो टेस्ट वाली रिपोर्ट हमारी आएगी कल, और हम आपको बताएंगे कि मतलब क्या क्या दिक्कत है, कैसी हूँ, क्या नहीं है। वैसे मैं जब से दिल्ली आई हूँ मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। थोड़ा डॉक्टर ने दवाई दी थी, खाने उने की सिरप दी थी पीने की, तो मैं वो चीज़ें अभी पी रही हूँ। फल वल बताए थे खाने के लिए, जिसमें चाचा जी ने मुझे रोज़ एक नारियल पानी ला के देते हैं 2 दिन से, और तरबूज ला के देते हैं, खरबूजा और अनार। ये चीज़ें मुझे चाचा जी ला के देते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आती है। अभी दिखाती हूँ, देखो आपको नारियल जो मैंने अभी पिया नहीं है, इसके अंदर है। अभी चाचा जी इसको खोल के लाए हैं कि चलो दिखाते हैं जो जो मैं खाती हूँ। तो ये डॉक्टर ने मुझे बता रखा है कि आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। ये रोज़ एक शाम को खाना है, या दोपहर में किसी टाइम भी। तो मेरे चाचा जी चले जाते हैं ड्यूटी, सुबह सुबह मिलता नहीं है, तो इसलिए इसमें 250 ग्राम पानी निकला था आज के नारियल में। 250 ग्राम से ज्यादा था ना सोनम? हाँ, 250 ग्राम। इतना बड़ा सा हमारा लोटा है, लोटे में हमने निकाल के थोड़ा फ्रीज में रख दिया, क्योंकि इसमें बहुत गर्म हो रहा था। इसे हमने कल फ्रीज में रखा तो पानी ठंडा ही नहीं हुआ, ये ठंडा हो गया। क्योंकि ये बाहर बाहर हाँ। वो धूप में रख के बेचते हैं ना रोड पे, तो धूप में रखे रखे पूरा दिन गर्म हो जाता है। गर्म हो जा। तो अंदर का पानी इसको बहुत ही गर्म था, और ऊपर से तो ठंडा हो गया था शाम होते होते, लेकिन अंदर का पानी बहुत गर्म था। गर्म अभी था। कल लेके आए थे हम, कल इसमें डायरेक्टली पी लिया तो वो बहुत ही गर्म लग रहा था। वो बहुत मैंने गर्म कहा था। आज इसमें नई ट्रिक अप्लाई करते हैं इसका। फिर मैंने इसको खोला, इसका पानी निकाल के लोटे में डाला, और फिर लोटे को ऊपर फ्रीजर में रख दिया 15 मिनट के लिए।
तो 15 मिनट में अच्छा ठंडा हो गया, फिर 15 मिनट के बाद सोनम ने पिया। मैंने पिया, तो कैसा लगा सोनम? बहुत अच्छा था और ठंडा ठंडा लग रहा था। तो आज का नारियल पानी मुझे बहुत अच्छा लगा। कल का बिल्कुल बेकार लग रहा था। कल का गर्म था ना, वो धूप कल लग गई का थी गर्म इसलिए। था। और जो बाकी फल है वो आपको हम दिखाएंगे दूसरी और वीडियो ये में। अभी अभी गर्मी का सीजन चल रहा, तो ये बहुत महंगा बिक रहा है, अभी हाई रेट पे चल रहा अभी ये, और क्योंकि पूरा डिमांड पे है, अभी सब लोग इसी को ढूंढ रहे हैं। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे इसके रेट बढ़ेंगे। अभी तो क्योंकि अभी लोगों को बुखार वगैरह शुरू हो गया है, हाँ डेंगू मलेरिया, तो इन हाँ, सब चीजों में डॉक्टर इसी को बता इसी रहे को हैं ज्यादा कि बताते नारियल हैं। पानी पियो तभी तुम जल्दी सही हो ये जाओगे। मुझे भी ज्यादा बताया, इसलिए चाचा जी रोज लेके आते हैं शाम को मेरे लिए। तो देखो अभी मेरा भाई ड्यूटी से तो आ गया है, टाइम हो गए हैं 9 बज गए हैं। तो ड्यूटी आने के बाद मेरा भाई भी घूमने चला गया, क्या कल संडे है। तो आज मैं जा रहा हूँ घूमने नीचे। जैसे ही वो नीचे गए वैसे ही मेरे चाचा जी आ गए थे, तो हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। फिर मैंने कहा चाचा जी, जो मेरे मतलब यूट्यूब है, चैनल है मेरा जिसको आप चला रहे हो, मैंने कहा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, आपके साथ एक वीडियो बनाना चाहती हूँ, डालती हूँ। तो चाचा जी ने बोला चलो तुझे भी दिखाता हूँ, और वो भी मिलके तेरे से बहुत खुश होंगे और तू भी उनसे मिलकर बहुत खुश होगी। तो देखो मैं आप सबके लिए आज वीडियो के सामने आई हूँ। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है इसलिए। और जैसे ही मेरी रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे रिपोर्टों में क्या क्या दिक्कत है, क्या है, और मैं किस मर्ज के लिए और क्यों मैं दिल्ली आई हूँ, ये आपको हम बताएंगे दूसरी वीडियो में। और तेरे गांव में गर्मी उर्मी कैसी थी सोनम? चाचा यहाँ जी तो बहुत गर्मी है उधर, और लाइट भी ना इतना परेशान करती है। रात को ना 4 बार लाइट जाती है, 10 बार लाइट जाती है। जैसे ही थोड़ी नींद आती है फिर कमरे से बाहर लाइट आ जाए तो कमरे के अंदर, और जैसे ही कमरे के अंदर गए तो लाइट भाग गई। पंखा भी बंद हो सही गया। है ना, यहाँ तो सही है, यहाँ सही है। 24 घंटे लाइट आती रहे तो लाइट का कोई झंझट ही नहीं है इधर। हाँ अगर एसी भी नहीं चला रही तो पूरा दिन पंखा चला के पंखा रखो। चला के, हाँ। और वैसे तो हमारे एसी, हमने तो एसी लगवा रखा है क्योंकि गर्मी में यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है दिल्ली में, तो यहाँ तो एसी लगवा रखा है। यहाँ कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लगता है, पूरे दिन ऐसे चला कर रहती हूँ आराम से। तो और गांव में 2 चीज की दिक्कत ज्यादा है, एक तो लाइट जाती है बार बार, तो पंखा बंद, और लाइट आ गई तो चालू। जैसे ही कमरे में जाते हैं तो लाइट भाग जाती है, और कमरे के बाहर आते हैं तो लाइट आ जाती है। और तो ऊपर से मच्छर ना घूं घूं करते हैं कान के अंदर। बहुत परेशान करते हैं गाँव में। गाँव में कैसा होता है ये, और पहले तो आज से 8-10 साल पहले तो लाइट ही नहीं आती थी। लाइट नहीं, रात को 9-10 बजे लाइट आती थी। ऐसे एक डिबिया लेते थे, उसमें डिबिया डिबिया जलती थी, और जब लाइट चली गई ना तो उसे ऐसे लेकर घूमते थे सामान ढूंढने के लिए। जी बात तो सही है। हाँ। उस समय तो डिबिया लैंप ये सब होते थे। फोन भी नहीं थे, कुछ नहीं लालटेन था। भी थी हमारे घर में, लालटेन थी। और पहले मिट्टी का तेल चलता, तो मतलब वो कांच की शीशी में भरा, और मतलब जो कपड़ा होता है सूती सा, उसको ऐसे ढक्कन में निकाला और माचिस से जला दिया, चांद नहीं हो गया, उसको लेके ऐसे घूमते हैं हम। तो वो तो मुझे भी याद है। हाँ, हम वो भी है ऐसे ना, करते थे, ऐसे करते थे। शाम होने से पहले सारी डिबिया तैयार कर लेते थे, मिट्टी का तेल वेल डाल के उसमें सब, और जगह जगह ऐसे डिबिया रख देते थे जैसे चांदने के लिए ट्यूब लाइट लगा दी हो जगह जगह, तो ऐसे दिए से जलते रहते थे। दिए से जलते रहते। तो पूरे गांव में सबके घर में ऐसे ही रहते थे उस समय, बहुत अच्छा लगता था। अब तो माहौल ही चेंज हो गया, अब तो खैर लाइट आने लगी, और जब से लाइट आने लगी तो मिट्टी का तेल बिकना ही बंद हो गया। अब राशन से मिट्टी का तेल ही नहीं मिलता। और देखो मेरा मायका है, मेरे मायके में सिर्फ लाइट है, अभी हमारे मायके में इन्वर्टर नहीं है। और जो मेरे ससुराल है, ससुराल में तो इन्वर्टर है। अब देखो मैं अपने मायके में कैसे रहती थी, लाइट चली गई तो हम छत पे चले गए, लाइट आ गई तो नीचे आ गए। और ससुराल में तो अगर लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर से पंखा चला लेते हैं, तो पूरी रात आराम से रहते हैं। तो जैसा रहता है फिर वैसी आदत पड़ जाती है। पर मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और मेरे घर वालों को भी बहुत याद करते हैं। बात तो सही है। हाँ। तो ऐसे ही होने चाहिए रिश्तेदार, हो गया सबसे मिलजुल के रहने वाले होने चाहिए। मतलब लड़कियां भी बोलती हैं, औरतें भी, कि मेरे ससुराल के ऐसे हैं ऐसे हैं। मेरे जेठ जिठानी भी बहुत अच्छे हैं। अभी मैं इतने दिन से बीमार हो रही थी, वो बेचारी मेरा सारा काम कर रही थी, कपड़े धुल रही थी। और जैसे मुझे परहेज का खाना बता रखा था, परहेज का खाना बना के दिया, जैसे मूंग की दाल हो गई और रोटी, और मतलब उठाना बैठाना, और वह चूल्हे के पास रोटी बनाती रहती है, और मेरी खाट ऐसे डाल ली
और मैं लेटी रही और वो काम करती रही। बात करते करते हाँ, दोनों ने काम कर लिया। तो दोनों ये चीजें ऐसे। सही है, और क्या एक दूसरे के काम आगे तभी तो आगे सही पर मेरी चलेगा। जेठानी और मेरी सास बहुत अच्छी है। जेठानी मुझे बहुत प्यार करती है, छोटी बहन की तरह मानती है, और और सास मेरी माँ की सास तरह। एक माँ की तरह है, अपनी हाँ। लड़की की तरह मानती है। परिवार अच्छा है। परिवार बहुत अच्छा है। 3 भाई हैं ये, एक देवर है मेरा सबसे छोटा। उनकी शादी की तैयारी रहेगी इस बार। तो सोनम, तेरे शादी को 1 साल हो गया, माँ की याद आती है या नहीं तेरे को ससुराल जाने के बाद? मुझे ना माँ की बहुत याद आती है, क्योंकि हाँ। जब मैं इतनी सी थी ना, इतनी सी बस, तो इतनी मेरी सी। माँ ने मुझे आज इतना कर दिया हाँ, कि जो मतलब इतनी मोटी थी, इतनी छोटी थी। इतनी मोटी और इतनी छोटी। छोटी। तो मेरी माँ ने मुझे इतने से इतना कर दिया कि मतलब मुझे दूसरे के घर भेज दिया, इतनी बड़ी करके, हाँ, अपनी तो एक बेटी मान के। माँ ने तो अपने बच्चे की तरह पाला है। हाँ माँ का सबसे छोटा बच्चा मैं था, हाँ। और मेरे बाद तुम दोनों, बॉबी और तू। जब से मेरी मम्मी हाँ। खत्म हुई थी, हमारी दादी माँ ने हमारे लिए बहुत दुख झेले हैं। क्योंकि देखो, पहले मेरी दादी माँ ना वो डंगर वंगर रखती थी, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, हाँ, बैल गाय हो भैंस गया, पाल खेत रखी में थी काम सब। उम करने के लिए। बुग्गी भी थी, बैल भी बुग्गी थे। भी थे। तो जब हम छोटे थे तो वो हमारी माँ ने वो चीजें भी सारी बेच दी कि बच्चे परेशान रहते हैं। मैं खेत में जाती हूँ तो खेत में मेरे पीछे पीछे जाते हैं। तो फिर हाँ, हम तो वो तो थोड़े था ही बड़े ना। हो गए, ये सारा हमारी माँ ने काम खत्म कर दिया। फिर हम बड़े हो गए 10-11 साल के, तो फिर हमें अकेले की वजह से छोड़ के नहीं गई कि लड़की बड़ी हो गई, अकेले को नहीं छोड़ना चाहिए। तो तब भी मेरी माँ का काम सारा रुक गया। हमारी माँ ने बेचारी ने हमारे लिए बहुत दुख झेले हैं। और जब कभी हम बीमार होते थे, गांव में इतना पैसा वैसा तो होता नहीं है, ना इतनी उस समय कमाई उतना थी, होता ही नहीं था, होता क्योंकि नहीं उस समय था। हमारे पिताजी उस टाइम अकेले पे ना कमाने वाले एक थे। 1 रुपए की बहुत कीमत थी, बहुत। जिसके पास उस समय अगर तो 1 रुपया है ना, तो उसकी मतलब इतनी इज्जत करते थे ना, इतना आज अमीर से कम मानते से थे कम उसको। आज से कम से कम 20 साल 20 पुरानी बात साल, है। हाँ 20 साल पुरानी बात है। तो उस समय तो जी। पैसे की बहुत ही किल्लत थी, गांव जैसे गांव में, तो गांव देहात में। और उस बहुत समय उतना नौकरी पैसा था नहीं। था नहीं, मैं भी छोटा था, मेरे दूसरे भाई भी छोटे थे। छोटे थे, सिर्फ हमारे पिताजी खेतों में काम करके अपने परिवार को पालते थे। पालते थे। तो उस समय ऐसे ही रहता था। पर वो ऐसी सिचुएशन में भी, ऐसी परिस्थितियों में भी हमारी हम माँ ने हमें और हमारे बहुत अच्छे पिताजी ने संस्कार दिए, बहुत मेहनत बहुत अच्छा करके प्यार दिया। हमें और इन दोनों को पाला, और जी। पाल पोस के अच्छे संस्कार दिए। हम्म। तो आज वही सब सबके सामने है कि किस तरह से दूसरे के घर जाने के बाद भी इतना खुशी से सब रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये अच्छे संस्कारों की परवरिश का नतीजा है। और मुझे वरना बहुत हाँ, अच्छे मानती है मेरी दादी माँ, अपनी एक छोटी बेटी की तरह पाला है। बेटी की तरह एक होगी। छोटी जैसे एक अपनी बेटी हुआ, ऐसे मुझे पाला है। और हमारी माँ इनकी दादी लगेगी, पर ये दादी कभी बोलती नहीं। मैं माँ बोलता था तो मेरी देखा देखी इन लोगों ने भी माँ ही बोलना सीख लिया। हाँ तो माँ को भी मतलब अपने पोती पोतों से अपनी औलाद की तरह ही उनसे प्यार हो प्यार हो गया था। तो वैसे ही इसको रख देखती है। हाँ। जैसे अपनी बेटियों को रखती है, वैसी और पोती को जैसे हमसे रखती कोई है। पड़ोसन पूछती थी ना आके, मोहल्ले वाली, हाँ। कि तेरी दादी कहाँ गई, तो एक हमारा आगे घर है ही है वो, जो जिस पे छप्पर डला हुआ है, हम हम उधर गए। कहते हैं हमारी दादी बोल रही। हाँ, वो नहीं, दादी वाली नहीं, तुम्हारी। मैंने कहा वो हाँ। हमारी माँ है, दादी नहीं है वो। वो सामने वाली हमारी दादी लगती है, जिनका सामने घर है। तो जब इनसे कोई पूछता था कि तुम्हारी दादी कहाँ गई, तो ये उनके घर भेज देती थी कि दादी तो उधर है। हमें पता ही नहीं था कि हाँ, दादी कौन है, फिर कैसे वो है। हमने फिर कहा वो वहां हमारा जाते थे, वहां जाके देखते थे वहां तो है ही ना तेरी दादी। और क्या। फिर ये पूछते थे तुम दादी से मिलना है या माँ से मिलना। फिर कहती थे अरे उससे हाँ तुम तो माँ के हो, हाँ तुम्हारी माँ से मिलना, तभी हो जाती थी माँ तो उधर रहेगी, छत पे रहेगी या इधर रहेगी, या उधर है, ऐसा। तो इस तरह से इतना वो सब कुछ चलता था। तो काफी अच्छा लगता था, बहुत ही। और हम लोग तो बचपन से ही एक साथ, मैं थोड़ा सा बड़ा था उस समय और ये दोनों छोटे थे, छोटे थे। तो हम साथ में खेल कूद के बड़े हुए। मैं भी इन लोगों को खिलाते रहता था घर में। चाचा जी जब हम मुला में थे ना, जब हम छोटे छोटे थे 4-5 साल के, चाचा जी हमें ऐसे ऐसा पकड़े थे, ऐसा ऐसे मार के नहलाता था, क्योंकि ये छोटे थे, ये नहाते नहीं थे जल्दी। फिर इनको मार छेद के नहलाते थे, साफ सुथरा रखते थे। और क्या, मार के नहला के फिर हमें स्कूल भेजते थे खाना खिला के। नहला धुला के नाश्ता वास्ता करा के स्कूल जाओ। फिर मेरा स्कूल का टाइम हो जाता था, फिर मैं भी स्कूल निकल जाता था। निकल गए। तो ऐसे रहता था, क्योंकि भाई हमारी माँ और पिताजी बिजी हो जाते, वो खेतों वेतों में काम करने चले जाते थे।
तो फिर वो जिम्मेदारी मेरी बन जाती थी कि इनको नहला धुला के स्कूल भी भेजना है और खुद भी जाना है स्कूल। तो फिर ऐसे ही करना होता था। तो ये इन सब चीज़ों से गुजरे तब यहाँ आज ऐसे यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब बस तो दोस्तों आज की बस यही कहानी थी। आज हमारे घर में सोनम आई। तो सोनम के आने के बाद बड़ा ही खुशी का माहौल है घर में। हम लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर से सुबह निकलते हैं तो घर के दरवाजे नहीं बंद करने पड़ते, शाम को आते हैं तो घर के दरवाजे खोलने नहीं पड़ते, खुला खुला मिलता है और घर साफ सुथरा मिलता है। बस आके एसी चला के लेट जाते हैं। और आज तो एसी भी चला हुआ मिला तो बड़ा ही अच्छा लगा। अंदर घर एकदम ठंडा ठंडा मिला तो ज़्यादा गर्मी नहीं झेलनी पड़ी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और आपने देखा होगा कि सोनम जो इस चैनल की मालिक है आज वो हमारे घर पे आई है और आप लोगों से बात की है। तो अब बाकी का एंड सोनम ही करेगी। बोलो सोनम। तो देखो जो भी दिक्कत है, जो भी मेरे टेस्ट हुए हैं वो मिलेंगे हमारे कल। तो वो चीजें हम आपको दिखाएंगे और कल पता चलेगा कि मेरा मन कितना खुश होएगा और कितना उदास, क्योंकि वो तो चीजें सारी रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगी। बिल्कुल। तो चलो आज तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। और जो जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनसे आशा करती हूँ कि वो मेरे लिए कमेंट करें। और जो कुछ भी देखना चाहते हैं वो आप वीडियो में बता सकते हो, कहाँ से आपने ये वाली देखी है, क्या चीजें हैं। और जैसे रिपोर्ट आ जाएगी बताऊंगी। और कहीं आपको कोई डॉक्टर अच्छा मतलब डॉक्टर या डॉक्टर नहीं, जो भी कोई आपको अगर अच्छा लगे, सही लगे कि ये चीजें के लिए ये सही है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसी से ही अपना इलाज करा लूंगी। तो चलो बाकी तो चीजें हम कल बताएंगे। कल बताएंगे बाद में रिपोर्ट आने के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड बाय। खुश रहना। बाय।